मैं धर्मवीर सोहल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय धर्मवीर सोहल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने हरियाणा के MCQ की जो है आपकी सीरीज जो है वो स्टार्ट की हुई है। और बच्चों, हरियाणा के एग्ज़ाम भी आप सभी को पता है बहुत ही जल्द आपके आने वाले हैं, तो आप लोग सभी जो हैं तैयारी करना शुरू कर दें, ठीक है। लेकिन इससे पहले जो है मैं आपसे एक क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूँ। पिछले वीडियो में बच्चों मैंने जो एक क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था उसमें मैंने पंचकूला को बताया था 15 अगस्त 2008 कि जो पंचकूला बना था वो 2008 में बना था। एक्चुअली जो उसकी डेट है बच्चों वो आपने ध्यान में रखनी है 15 अगस्त 1995, ठीक है। 15 अगस्त 1995, 15 अगस्त 1995 को जो है आपका जो है वो पंचकूला जिला बना था बच्चों, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। चलिए आज का सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है बच्चों स्क्रीन पर आपके सामने, डैश हरियाणा के जिले के अंतिम राजा 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मारे गए थे। तो बच्चों ऑप्शन आपके सामने है, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, राजा नाहर सिंह जो है वो 1857 की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मारे गए थे, ठीक है। राजा नाहर सिंह जो है मतलब इन्होंने बड़ी बहादुरी से अंग्रेजों का सामना किया था 1857 की क्रांति में। और इन्होंने कहाँ से नेतृत्व किया था बच्चों? बल्लभगढ़, जिसको वर्तमान में जो है हम जानते हैं बलरामगढ़ के नाम से, ठीक है। बलरामगढ़ के नाम से जानते हैं जिसको हम वर्तमान में। तो बच्चों बलरामगढ़ जो है ये कहाँ पर पड़ता है? फरीदाबाद के अंदर पड़ता है। और इसके बाद क्या हुआ था, जब इन्होंने जो है वहाँ से नेतृत्व किया था तो अंग्रेजों ने इनको बंदी बना लिया था। और 9 जनवरी 1858 को इनको जो है वो फांसी दे दी गई थी अंग्रेजों द्वारा, ठीक है। और अंग्रेजों ने राजा नाहर सिंह की वजह से जो है अब बलरामगढ़ को दिल्ली का जो है लोहा द्वार माना था, ठीक है। तो बच्चों ये इतने सारे पॉइंट जो है आपने ध्यान में रखने हैं। और बच्चों ऑप्शन के और इसके साथ में जो ऑप्शन है आपके, एक है राजा हर्षवर्धन को तो आप जानते ही होंगे, ये वर्धन वंश के जो हैं इसमें जो है वर्धन वंश में जो हैं ये आपके संस्थापक थे, ठीक है। सॉरी बच्चों, जो इनके जो हैं आपके हर्षवर्धन जो हैं राजा हर्षवर्धन, इनके पिता जो हैं हर्षवर्धन के पिता जो थे वो थे प्रभाकर वर्धन, ठीक है। अब ये जो थे ना बच्चों, ये क्या थे आपके पुष्यभूति वंश के जो थे ये वास्तविक संस्थापक थे, ठीक है। और हर्षवर्धन क्या थे? वर्धन वंश के शासक थे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से आपने ये पॉइंट ध्यान में रखना है। और हर्षवर्धन का जो शासनकाल है बच्चों वो रहा था 606 से 647 ईस्वी तक जो है इनका शासनकाल रहा था बच्चों हर्षवर्धन का, ठीक है। और बच्चों सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य को तो आप जानते ही हो, इन्होंने जो है अकबर के जो है विरुद्ध इन्होंने पानीपत की जो है वो दूसरी लड़ाई लड़ी थी। कब लड़ी थी बच्चों? 5 नवंबर 1556 को। 5 नवंबर 1556 को इन्होंने पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है वो अकबर के खिलाफ लड़ी थी, ठीक है। और उसके बाद जो है इनकी जो है हार हो गई थी पानीपत के दूसरे युद्ध में। और इनका जो है बच्चों एक समाधि स्थल है जो पानीपत में है, शोधपुर गांव में, ठीक है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हरियाणा में डैश को पुरातात्विक भूमि एवं अवशेष अधिनियम 1958 के तहत राष्ट्रीय विरासत घोषित किया गया। तो बच्चों ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से आपने राइट आंसर जो है वो देखना है। इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन नंबर सी,
ऑप्शन नंबर सी जो है इसका जो है राइट आंसर होगा शेख चिल्ली की कब्र। तो बच्चों शेख चिल्ली का मकबरा जो है ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है आपका कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र में पड़ता है शेख चिल्ली का मकबरा। और बच्चों अगर बात करें शेख चिल्ली के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। हरियाणा का ताजमहल जो है वो किसे कहा जाता है? शेख चिल्ली के मकबरे को कहा जाता है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। और इसी के साथ बच्चों आपने ध्यान में रखना है जो रजिया सुल्तान का जो इसके अंदर दिया हुआ है ऑप्शन, रजिया सुल्तान की जो कब्र है ये कहाँ पर पड़ती है बच्चों? ये पड़ती है आपकी कैथल के अंदर। ठीक है, कैथल के अंदर जो है ये आपकी पड़ती है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। और इसी के साथ आपने बताना है बच्चों दिल्ली सल्तनत का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है आपने मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बताना है कि दिल्ली सल्तनत का ताजमहल किसे कहा जाता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हरियाणा के प्रसिद्ध अभिनेता निर्देशक थिएटर व्यक्ति थे जिनकी एक निर्देशक के रूप में पहली फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा थी। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके सामने नया है। इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सतीश कौशिक जो है इसका जो है आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने, हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सी जेल एक नवनिर्मित पर्यावरण अनुकूल जेल है? तो बच्चों ऑप्शन आपके सामने है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास पानीपत। पानीपत जो है जेल है एक नवनिर्मित जेल है जो पर्यावरण अनुकूल जेल है। और बच्चों इसमें जो है आपकी 1000 जो आपके कैदी हैं उसको रखने की क्षमता है इसके अंदर। 1000 कैदियों को इसके अंदर रखने की क्षमता है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मसानी मेला डैश की देवी के सम्मान में आयोजित किया जाता है। तो बच्चों ऑप्शन आपके सामने है। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी चेचक। तो बच्चों चेचक जो है इसे माता मसानी भी कहा जाता है, चेचक की देवी भी कहा जाता है। चेचक की देवी, ठीक है, चेचक की देवी जो है वो किसे कहा जाता है? आपका जो है शीतला माता को जो है वो चेचक की देवी कहा जाता है। ये आप ध्यान में रखोगे। और इसी के साथ इसका दूसरा नाम है कृपी, माता कृपी के नाम से भी बोलते हैं इसको। ठीक है, जो गुरु द्रोणाचार्य की जो है वो पत्नी होती थी उनका नाम था माता कृपी। माता कृपी के नाम से भी इनको जानते हैं। और शीतला माता मंदिर जो है बच्चों ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है आपका गुरुग्राम के अंदर। ठीक है, गुरुग्राम के अंदर जो है ये आपका स्थित है। तो इतने सारे पॉइंट जो है आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो है वो ध्यान में रखोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, श्री विशंबरनाथ कौशिक ने मासिक पत्रिकाओं में डैश लिखा है। तो ऑप्शन आपके सामने है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी दुबे की चिट्ठियां। दुबे की चिट्ठियां जो है वो विशंबरनाथ कौशिक ने लिखा था, या इससे कहा जाता है बच्चों दुबे जी के पत्तर या दुबे जी की चिट्ठियां। और इसी के साथ इनकी एक प्रसिद्ध जो है इनकी एक कहानी है, वो कौन सी है? ताई। ये भी आपने ध्यान में रखना है। और विशंबरनाथ कौशिक का जो संबंध है बच्चों हरियाणा में कहाँ से है? अंबाला से जो है इनका संबंध है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हरियाणा में किस प्रकार की वनस्पति सबसे अधिक प्रचलित है? तो ऑप्शन आपके सामने है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी पर्णपाती जंगल और कटीली झाड़ियाँ जो है हरियाणा में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। ठीक है, मतलब सबसे अधिक जो वनस्पतियों की बात करें तो पर्णपाती जंगल और कंटीली झाड़ियाँ जो हैं आपकी हरियाणा में पाई जाती हैं। और इसी के साथ आपने याद रखना है साल के वृक्ष जो हैं वो बच्चों यमुनानगर में पाए जाते हैं।
और चीड़ के जो वृक्ष हैं आपके वो पाए जाते हैं पंचकूला के अंदर। ठीक है, सबसे अधिक झाड़ियाँ जो है वो कहाँ पर पाई जाती हैं, वो पाई जाती हैं गुरुग्राम के अंदर। ठीक है, और सबसे अधिक वन जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, पंचकूला के अंदर। और सबसे कम वन जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, आपके फतेहाबाद के अंदर जो है वो आपके सबसे कम वन पाए जाते हैं। तो इतने सारे पॉइंट जो है आपने इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो है वो ध्यान में रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। डैश एक गीतकार कवि गायक जिन्होंने कई रागनी गीत सांग किससे लिखे थे। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए, दयाचंद मायना। दयाचंद मायना ने जो है ये एक गीतकार भी थे, कवि भी थे, गायक भी थे, जिन्होंने कई रागनी गीत सांग वे किससे लिखे थे। और दयाचंद मायना जो है ये आपके मायना गांव से है। मायना गांव जो है आपका पड़ता है बच्चों रोहतक के अंदर। ठीक है, और इसी के साथ आपने याद रखना है इन्हें हरियाणा का जॉन मिल्टन भी कहा जाता है। हरियाणा का जॉन मिल्टन, हरियाणा का जॉन मिल्टन जो है किसे कहा जाता है, दयाचंद मायना को कहा जाता है। और बच्चों बड़े ही प्रसिद्ध है दयाचंद मायना, और इन्होंने एक रागनी लिखी थी जिसका नाम था पानी आली पानी प्यादे। वो जो रागनी जो है इन्होंने ही लिखी थी दयाचंद मायना ने। तो बड़े फेमस व्यक्ति हैं दयाचंद मायना। ठीक है, तो इनसे जो है ये जो पॉइंट आपको बताए हैं इनसे रिलेटेड वो भी आपने ध्यान में रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा राज्य में बांध नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा राज्य में बांध नहीं है। तो बच्चों ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन को देखते ही आपको पता चल गया होगा इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए। जो ब्रह्म सरोवर है बच्चों ये एक तालाब है जो आपका कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है, और इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन बनते हैं। चारों तरफ से पक्की ईंटों से बना हुआ जो आपका सरोवर है वो कौन सा है, ब्रह्म सरोवर है बच्चों, जो आपका कुरुक्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर जो बी है ओटू बैराज, ये किस नदी पर पड़ता है बच्चों, घग्गर नदी पर पड़ता है। ठीक है, घग्गर नदी पर ओटू बैराज पड़ता है। और आपका कौशल्या डैम जो है ये कहाँ पर पड़ता है बच्चों, ये पड़ता है बच्चों पंचकूला के अंदर। ठीक है, और ये भी जो है आपका घग्गर नदी के पास पड़ता है बच्चों। ठीक है, इसी के साथ आपने ध्यान में रखना है, और इसी के साथ आपने ध्यान में रखना है ओटू बैराज जो है बच्चों आपका पड़ता है, ये ओटू बैराज जो है ये आपका पड़ता है बच्चों सिरसा के अंदर। सिरसा में एक गांव है ओटू गांव, और उसके अंदर जो है आपका बांध पड़ता है। और अनंगपुर बांध जो है बच्चों ये पड़ता है आपका यमुना नदी पर बना हुआ है। ठीक है, यमुना नदी पर अनंगपुर बांध जो है आपका बना हुआ है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हरियाणा से कौन सा हरियाणा का एक नृत्य रूप है जिसकी उत्पत्ति महाभारत के समय में हुई थी। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है आपका वो है बच्चों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। धमाल नृत्य जो है वो आपका महाभारत के समय से है, और इसके बारे में क्वेश्चन आता है बच्चों, चांदनी रात में खुले मैदान में जो है आपका ये नृत्य जो है वो किया जाता है। तो बच्चों आज का सेशन जो है यहीं पर ख़त्म होता है आपका। तो बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।